न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मिसेस व्यास, मेरी एक बात मानेंगी? चाय बढ़िया बने? सब ठीक? पी ले। चाय अच्छी है ना? चाय अच्छी। मुझे पूरा भरोसा था कि चाय पी के आपको अच्छा लगे। भरोसा ही तो किया था मैंने उन पर। लेकिन जिस पर करना चाहिए था उसे समझ भी नहीं पाई। बार बार समझाते रहे तुम मुझे, और आज भी कॉल किया था वार्न करने के लिए। फिर मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? ऑनेस्टली क्योंकि आपको मुझ पे यकीन नहीं था। और ठीक है ना, मैं गलत भी हो सकता था। लेकिन तुम सही थे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचती रही। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रेरणा, जो मेरी बहन जैसी है, उसी के पति ने। मेघा, मिसेस व्यास, दुनिया में ना हर तरह के लोग हैं। किस्मत कब किस तरह के इंसान को हमारे सामने लाके खड़ा कर दे, ये हमें कैसे पता होगा? अगर हम अच्छे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बुरे लोग नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर हम अपनी अच्छाइयों के साथ इस दुनिया में कदम रखें ना, तो चाहे हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, उनमें कहीं ना कहीं हमारी अच्छाई जरूर छुपी हुई होती। आई एम सॉरी। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया। तुम भी सोच रहे होंगे ना कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। और मोहन, कंट्रोल, अपने इमोशंस कंट्रोल कर वरना बह जाएगा। और तुम कुछ कहते कहते रुक गए।
नहीं, वो क्या क्या कह रहा था? हाँ याद है, वो मैं ये कह रहा था कि इन सब चीजों में चलो एक चीज तो अच्छी हो, मैंने आपका विश्वास जीत लिया। और मैंने अपना भरोसा किसी के ऊपर से खो दिया, और अपनी नौकरी भी। नौकरी? क्यों? मैं कैसे जाऊंगी उस ऑफिस में? कैसे करूंगी उस आदमी का सामना जिसने मेरे बारे में? एक ना मिस्टर भटनागर, रिश्ते में वो मेरे बाप लगते हैं। जिंदगी में एक चीज मैंने उनसे सीखी कि जब आप सही हैं, आपने कोई गलती नहीं की, तब मुश्किलों से भागते नहीं, सिर उठा के उनका सामना करते। डर तो प्रतीक सर को लगेगा आपसे, उनके सिर पे एक तलवार सी लटक रही होगी कि कहीं आप प्रेरणा भाभी को सब कुछ सच सच बताना था। और वैसे भी अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो अपने घर पे क्या वजह देंगे? प्रेरणा भाभी से क्या कहेंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं उन्हें फेस कर पाऊंगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन कि आप उन्हें फेस कर पाएंगे। और जैसे मिस्टर भटनागर कहते हैं ना, सिर उठा के, बिल्कुल वैसे। के साथ होगे तुम तो चैन से न जी सकेंगे हम, मगर तुम्हारे बिन लगेगा जिंदगी में कुछ है कम। बहुत सुंदर आरती हो गई हमारी। हाँ। और पार्टी में तो मुझे बहुत ही मजा आया। और घर की सफाई भी हमारी हो ही जाएगी है? लेकिन माँ जी, कोई 1 घंटे का बोल के गया था और इतने घंटे बीत गए लेकिन अब तक नहीं लौटा। इसका तो सीधा साधा मतलब यही है ना कि उसे घर के काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, है? ऑफिस की मैडम जो बन गई है वो। महारानी के कोमल नाजुक हाथ कहीं खराब ना हो जाए झाड़ू करकट पोछा करने से। और फिर देख लो, फोन भी आप करके रख दिया है। कोई भी फोन करके मैडम जी को उसकी जिम्मेदारियां ना याद दिलाए घर के बारे में। हाँ, बाकी ऑफिस के काम चलते रहेंगे। हाँ, बेचारे बच्चे दिन भर माँ की राह तकते तकते थक गए। कम से कम आज छुट्टी के दिन तो उसे बच्चों के साथ होना चाहिए। ओहो भाभी, मेघा जिम्मेदारियां भूलने वालों में से नहीं है। जरूर किसी काम में उलझ गई होगी बेचारी। काम में उलझी है तो ठीक है, लेकिन चिंता की बात है कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गई हो। मैं दोबारा फोन करके देखता हूँ, शायद। मेघा का नाम सुनते ही पापा जी के मुंह पे मधुमक्खी के छत्ते नहीं लग जाते हैं जी? ताजा ताजा शहद टपकने लगता है उनके मुंह से। और अगर कोई मेघा के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल देना है, तो फिर देखो मधुमक्खियों का आतंक। ट्विंग 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 करके ऐसा डंक मारे नानी याद आ जाए। तुमने पहले भी हमारी हेल्प की है, लेकिन आज जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, वगैरह वगैरह। राइट? ये इतना सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी बहुत लंबी,
पर ये एहसानों का लेन देन तो चलता रहेगा। आज मैंने आपकी हेल्प की, कल आप मेरी कर देना। पक्का। कभी ऐसा मौका आया तो जरूर करूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ओके देन। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। क्या बात है, हमारी ऑफिस वाली मैडम जी आ गई हैं घर पे। मैडम जी अपनी घड़ी ना चेक करवा लिया करो। हाँ, वो क्या है ना, ये पैसेंजर ट्रेन की तरह 1 घंटे का सफर पूरे 8 घंटे में करती है। कहाँ रह गई थी तुम? यहाँ हम सब परेशान हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? और ऐसा कौन सा ऑफिस का काम आ गया था जो एक फोन करने की सुध नहीं रही तुम्हें? मैं तो पहले से ही जानती थी कि घर और नौकरी दोनों नहीं संभलेंगी तुझसे। बस बुरा तो इस बात का लगता है कि तुम्हारे लिए घर से ज्यादा ऑफिस महत्व रखता है ना? मेघा, मेघा, तू बहुत थकी हुई लग रही है। चल हाथ मुंह धो ले और कुछ खा ले। हाँ? हाँ, चलो चलो बेटा, आराम कर लो। भाई तुम ठीक ठाक लौट आई, देख के चैन पड़ गया। और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने काम से खुश हो, मेहनत कर रही हो। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा बेटा। चल। गुरु, खाना निकाल दे। गुरु मैं आता हूं। मेरी स्कूल की ना छुट्टियां शुरू होने वाली है और मैं समर कैंप ज्वाइन कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना समर कैंप क्या होता है? नहीं, क्या होता समर कैंप? ओफ, कैसे रिपोर्टर हो तुम? समर कैंप स्कूल की छुट्टियों में लगता है, जिसमें बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स राइडिंग और जूडो कराटे। कराटे? ना पक्का जूडो कराटे लेना, बहुत काम आएगा। नहीं, मैंने तो सोच लिया है, मैं एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगी। एक्टिंग? मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच्ची? मुच्ची। अच्छा, तो कुछ करके दिखा। ओके, देखो। मिंकी मैन भागने लगा और मैं भी उसके पीछे भागी। फिर मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और उसकी पूंछ पकड़ ली और फिर उसे घुमाया और उसे ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया और उससे क्या? अबे ओ बंदर की औलाद! ए मिंकी मैन, जब भी तेरे पाप का बोझ मेरे इंदौर
मस्त है तू, माइंड ब्लोइंग, सही करती है चवन्नी। एक प्रॉब्लम है, तेरी मम्मी को मेरी मम्मी से बचाना है। अरे मेरी मम्मी है ना, थोड़ी सी भांग पी ली उन्होंने। भांग? भांग क्या होती है? अरे यार, हेल्प मांग रहा हूँ। वो भी तेरी मम्मी को मेरी मम्मी से बचाने के लिए। इसमें इतना सोच क्या रही? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास। बैठ इधर। मेरी एक्टिंग तो तू मुझसे भी ज्यादा अच्छी करती है। सच्ची? मुच्ची। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेघा। अरे किसे पता था कि प्रतीक ऐसा निकलेगा? एक तरह से अच्छा ही हुआ जीजी कि उनकी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना मैं मोहन को कभी जान ही नहीं पाती। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर हम अपनी अच्छाइयों के साथ इस दुनिया में कदम रखें तो चाहे हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना, मैं कहीं ना कहीं में हमारी अच्छाई जरूर छुपी हुई होती। बड़ा दुख होता है जब भी उसके बारे में सोचती हूँ। दिल का बड़ा भला इंसान है, सबकी मदद करता है, सबके बारे में सोचता है, और तेरे लिए तो हमेशा वो मेघा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझसे प्यार व्यार करने लगा हो? हाँ, प्यार? अरे नहीं जीजी, उसे तो प्यार पे विश्वास भी नहीं। उसे लगता है कि प्यार सबसे फालतू चीज है, और जो लोग प्यार करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। अरे प्यार पे विश्वास नहीं, बड़ा अजीब लड़का। अबे इससे पहले कि ये प्यार का बुखार तुझे ले डूबे, भाग जा, मत पड़ इस झमेले में, वरना बहुत पछताएगा। कपड़े फट जाएंगे, कंगाल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, लोग रास्ते पे पत्थर मारेंगे, किस नुक्कड़ से गुजरेगा ना, बच्चे चिल्लाएंगे, वो देखो पागल जा रहा है। अजीब तो है। उस अजीब आदमी की वजह से कम तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। हाँ? वो है ना ऊपर बैठा हुआ जो सबकी तकदीरें लिखता रहता है, मेरी तेरी हम जैसी न जाने कितनी औरतों की, वो सब देखता है। जब भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, वो हमारे लिए अपना कोई ना कोई फरिश्ता भेज ही देता है। तुम्हें जलेबी अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं, मगर आज अच्छी लग रही। क्यों? आज हैप्पी हो क्या? बहुत हैप्पी। बस हमें ये पहचानने की देर है कि हमारे लिए वो फरिश्ता किस भेस में आया। कहाँ है मंजिलें नहीं पता, मगर ये जिंदगी कभी तो फिर से मुस्कुराएगी, हमें कहीं किसी खुशी से रूबरू कराए।